गुड मॉर्निंग। अभी हमने खत्म किया है चैप्टर 7 इशूड ऑफ शेयर, अंशों का निर्गमन। आज के वीडियो में आपको बतलाने वाला हूं चैप्टर 8 फॉरफीचर एंड रीइशूड ऑफ शेयर, अंशों का हरण और पुनर्निर्गमन। जब कोई शेयर होल्डर अपने कॉल का पेमेंट नहीं कर पाता है तो उसे हम कहते हैं, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है, कॉल्स इन एरियर्स। तो यहां बोलता हूं कि जब कोई शेयर होल्डर अपने शेयर्स के कॉल्स का या अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं कर पाता है तो हम उनके शेयर को जब्त कर लेते हैं, मींस फॉरफिट कर लेते हैं। शुद्ध हिंदी में बोलूं तो हरण कर लेते हैं। उसे कहते हैं अंशों का हरण या फॉरफीचर ऑफ शेयर, राइट। अब चैप्टर के नाम के हिसाब से आगे आता है एंड रीइशूड ऑफ शेयर, मींस पुनर्निर्गमन। जिन शेयर्स को हम हरण कर लेते हैं उनको हम कभी कभी फिर से भी निर्गमित कर सकते हैं, और जब हम फिर से निर्गमित करते हैं तो उसे कहा जाता है रीइशूड, पुनर्निर्गमन। तो ये आपका मीनिंग कि शेयर को कैसे फॉरफिट करना है, क्या शेयर को फॉरफिट किया जा सकता है, रीइशूड किया जा सकता है, तो फॉरफीचर का मीनिंग क्या है और रीइशूड का मीनिंग क्या है, ये मैंने आपको बतलाया। अब देखिए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक कंपनी के जो शेयर फॉरफिट किए जाते हैं उसके बारे में कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, कुछ प्रोसेस है। सबसे फर्स्ट उन्होंने आपके पास लिखा है कि जिन शेयर्स का आप फॉरफिट करेंगे उसको फॉरफिट करने का एक उचित सही रीजन होना चाहिए, कारण होना चाहिए। आप यदि कोई शेयर होल्डर अपने पूरे अमाउंट का पेमेंट कर रहा है, टाइम पर कर रहा है, तो आप उसको फॉरफिट नहीं कर सकते, लेकिन अगर रीजन सही है तो आप उसको फॉरफिट कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपको किसी शेयर होल्डर के शेयरों को फॉरफिट करना है तो आपको अपने जो डायरेक्टर हैं उन डायरेक्टर्स की एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी और उस मीटिंग में इसका एक प्रपोजल लाना पड़ेगा, प्रस्ताव लाना पड़ेगा। जब सभी डायरेक्टर इसके लिए एग्री होंगे तभी आप किसी भी कंपनी के शेयर फॉरफिट कर सकते हैं। इसके बाद एक और पॉइंट आया, जिस शेयर होल्डर के शेयर्स को आप फॉरफिट कर रहे हैं उसके शेयर फॉरफिट करने के पहले उसको आपको इसकी एक प्री इंफॉर्मेशन सूचना, पूर्व सूचना देनी होगी कि आपके शेयर्स को हम फॉरफिट कर रहे हैं क्योंकि आपने हमारे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं किया है, हमारे क्या नोटिस देने के बाद भी। ठीक है, तो ये तो इसके हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं। अब इसकी प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आपकी प्रोसेस ये है कि जो कंपनी का सेक्रेटरी है वो इसकी एक पूरी सूची बनाता है, एक पूरी लिस्ट बनाता है कि किन किन शेयर होल्डर्स ने अपने अंशों का, शेयर्स का, कॉल्स का पेमेंट नहीं किया है। फर्स्ट होता है। इसके बाद जिन जिन लोगों ने पेमेंट नहीं किया है उनको एक नोटिस भेजा जाता है और उनको एक तारीख दी जाती है कि 14 दिन के अंदर अंदर, और उनको एक नोटिस भेजकर बोला जाता है 14 दिन के अंदर अंदर आप अपना अमाउंट जो है जमा कराइए। मतलब एक वार्निंग दी जाती है कि यदि आपने जो पैसा जमा नहीं किया है, यदि 14 दिन में आपने उसको जो है जमा नहीं किया तो हम उसको फॉरफिट कर लेंगे। इस नोटिस के बाद भी यदि कोई शेयर होल्डर अपने अमाउंट का पेमेंट नहीं करता है तो उसे एक नोटिस और भेजते हैं, और यदि उस नोटिस के बाद भी शेयर होल्डर अपने अमाउंट का पेमेंट नहीं करता तो उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जाता है या हरण कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है। और इसको फॉरफिट जब करते हैं तो इसको फॉरफिट करने की इंफॉर्मेशन भी उसको भेजी जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो अपने पास शेयर का सर्टिफिकेट था, अंश प्रमाण पत्र, जो उसके पास शेयर सर्टिफिकेट था, उस शेयर सर्टिफिकेट को उससे कहा जाता है कि आपके शेयर फॉरफिट कर लिए हैं, अपना सर्टिफिकेट हमें वापस कर दें। और उन शेयर होल्डर्स का जो नाम है वो रजिस्टर में से भी गायब किया जाता है, हटा दिया जाता है, और इसकी जो है एक राइटिंग में, एक इंफॉर्मेशन पेपर आदि में इसकी सूचना भी निकाली जाती है। तो ये जो है हमारा शेयर्स को फॉरफिट करने की प्रोसेस थी। इस प्रोसेस को मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप एक बार फिर से समझें। नंबर 1,
जो कंपनी का सेक्रेटरी है वो ऐसे लोगों के, ऐसे शेयर होल्डर्स की एक लिस्ट बनाता है जिनका पेमेंट नहीं आया। सेकेंड पॉइंट, लिस्ट बनाने के बाद उन सब लोगों के पास एक नोटिस भेज जाता है कि आप 14 डेज में इसका पेमेंट करें। जब वो नोटिस के बाद पेमेंट नहीं करते हैं, फिर उन्हें एक नोटिस दिया जाता है कि आपने पेमेंट नहीं किया है, और उसके बाद उनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जाता है। शेयर के फॉरफिट करने की इंफॉर्मेशन फिर उनको एक सूचना दी जाती है, एक नोटिस दिया जाता है, और उनसे कहा जाता है कि वो अपना जो है उसका पेमेंट जो उन्होंने नहीं किया, उन शेयर्स को हमने फॉरफिट कर लिया है, आप अपने शेयर सर्टिफिकेट जो है हमारे पास जमा करा दें। इसके बाद उनका नाम भी रजिस्टर से हटा दिया जाता है और न्यूज़पेपर्स आदि में भी इसकी इंफॉर्मेशन भेज दी जाती है। तो ये कहलाता है आपका फॉरफिट करने की प्रोसेस। इस चैप्टर में यदि देखा जाए तो थ्योरेटिकल पार्ट के रूप में सिर्फ इतना ही सफिशिएंट है कि शेयर को फॉरफिट करना, शेयर को रीइश्यूड करना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरफिचर ऑफ शेयर एंड प्रोसेस ऑफ फॉरफिचर ऑफ शेयर, अंशों को जब्त करने की विधि। अब देखिए, मैं एक छोटा सा आपको इंट्रो देता हूं कि जब किसी कंपनी के शेयर आप फॉरफिट करते हैं तो उस कंडीशन में कौन कौन सी एंट्री हो सकती है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, फॉरफिट की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो अमाउंट आपके ड्यू रह गए हैं। सपोज कीजिए उसने आपका फर्स्ट और सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं किया, तो जिनका पेमेंट नहीं हुआ उन दोनों को यहां लिखना है। जैसे उसने आपको फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो आप लिखिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यदि सेकंड का भी नहीं दिया तो लिखिए शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, और सबसे लास्ट में लिखिए टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। यहां नरेशन आ जाएगी, आपने जितने शेयर फॉरफिट किए, बीइंग डैश शेयर फॉरफिटेड। ये आपकी एक क्वेश्चन इस टाइप से हो सकता है। देखिए, मैं एक फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रीड करता हूं, यदि आपकी समझ में आ जाए तो आप देखिएगा, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, इतना समझ में आया तो आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, रमा लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर 10 ईच, 10,000 शेयर इशूड किए 10 ईच, 6 रुपीज पर शेयर एन एप्लीकेशन एंड 4 रुपीज अलॉटमेंट। 6 रुपीज जो है उनका किसका है फर्स्ट कॉल का, और 4 रुपीज अलॉटमेंट का है। महेश है अ होल्डर ऑफ 500 शेयर, उसके पास 500 शेयर थे, उसने क्या किया, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, हिज शेयर वर फॉरफिटेड। उसने क्या किया, अपना अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया और उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। तो अब देखिए, इस एंट्री के हिसाब से मैं आपकी क्वेश्चन को यहां सॉल्व करता हूं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। क्या क्या नहीं आया, ओनली अलॉटमेंट नहीं आया, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जो बचा आपका फर्स्ट कॉल की इन्होंने नहीं बोला है, इन्होंने आपसे कहा है अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं आया, फॉरफिट कर लिया, तो आपका आ जाएगा टू शेयर फॉरफिचर। एक शेयर की कॉस्ट कितनी बोली इन्होंने, जो शेयर फॉरफिट किए गए, तो फॉरफिट किए गए शेयर है 500 शेयर फॉरफिट किए, एक शेयर की कॉस्ट थी यहां पर हमारी 10 रुपीज, तो हमारी इसकी वैल्यू हुई 5000। और जो 500 शेयर है इसका अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं आया, अलॉटमेंट का अमाउंट कितना था 6 रुपीज, यस 6 रुपीज, तो अमाउंट आया 3000, 5 माइनस 3 ये आपका अमाउंट आया 2000, ये हो गया आंसर। तो कुल मिलाकर ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। इस फर्स्ट क्वेश्चन को आप कंप्लीट कीजिए। सॉरी, इन्होंने अलॉटमेंट जो है 2 रुपीज बोला है, 4 रुपीज बोला है, तो 4 रुपीज का अमाउंट हुआ 2000, 5000 माइनस 2000, ये आपका आंसर आया 3000 रुपीज। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्लास में आगे देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।